दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सेल में जब आप किसी एक आइटम या क्राइटेरिया को सिलेक्ट करें तो पूरी रो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाए। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, हाउ टू हाईलाइट एंटायर रो इन एक्सेल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, एक स्मार्ट और डायनामिक तरीके से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो फार्मूला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल बताऊंगा जिससे आपका टेबल खुद ब खुद रंगों से जगमगा उठेगा। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें, जो हमने डेमो में आपको दिखाया है उसको परफॉर्म करके देखते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक डाटा टेबल है जिसके ऊपर आइटम्स, रीजन, क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम्स हैं और उनके अंदर उनकी वैल्यूज़ हैं। हमने क्या करना है कि किसी एक आइटम को, रीजन को या अमाउंट को बेस बनाना है, जिसकी बेस पर उसका क्राइटेरिया लगाएंगे और देखेंगे कि जिस सेल के अंदर वो क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा उस पूरी रो को हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि डाटा वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है। डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन की आइकन को प्रेस करेंगे और डाटा वैलिडेशन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन की विंडो आएगी उसमें सेटिंग का जो टैब होगा उसके अंदर अलाउ के पोर्शन में आएंगे और LOV के ज़रिए हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में हम ये आइटम्स के नेम जो हैं प्रिंटर तक दे देंगे, क्योंकि उसके बाद मैंने इन आइटम नेम्स को रिपीट किया हुआ है। ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मेरी डाटा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई हो गई है। अब इस बेस के ऊपर मैंने पूरी रो को हाईलाइट करना है कि जो मैं लिस्ट के अंदर से वैल्यू को सिलेक्ट करूँ उस वैल्यू के अगेंस्ट पूरी रो हाईलाइट हो जाए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला क्या होगा कि अगर दिस सेल इक्वल दिस सेल, बस ये फार्मूला होगा हमारा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होगी कि हमने ये वाला जो पहले सेल सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर हमने डॉलर साइन लगाना है कॉलम से पहले। F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन जो है वो दोनों कॉलम और रोज के ऊपर लग जाएगा। फिर F4 की प्रेस करेंगे तो रो को उसने डॉलर साइन लगा दिया। फिर F4 की प्रेस करेंगे तो उसने कॉलम को डॉलर साइन लगा दिया। इसका मतलब ये होगा कि मैंने कॉलम को सिलेक्ट करना है, आगे रो को वो ओपन छोड़ दे। इसी तरह ये हमारी जो वैल्यू होगी जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है डाटा वैलिडेशन वाली वैल्यू को, इसको मैंने परमानेंट लॉक करना है तो मैंने इसको F4 की प्रेस कर देना है। अब मैं इसको एंटर करूंगा। अब देखें इसका फॉल्स आया है। अब मैं इस पूरे फार्मूले को कॉपी कर लूंगा और अब मैं पूरे डाटे को सिलेक्ट करूंगा। जैसा कि मैंने ये पूरे डाटे को सिलेक्ट कर लिया है, होम टैब के अंदर जाऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन को प्रेस कर दूंगा। यहाँ से न्यू रूल को मैं अप्लाई करूंगा और एक विंडो आएगी न्यू फॉर्मेटिंग रूल की। इसके अंदर सिलेक्ट रूल टाइप का जो पोर्शन होगा उसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ पे हमने फार्मूला टाइप करना है एक फार्मूला विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपना जो फार्मूला मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा और अब ये वैल्यू अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, तो मैं फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट क्या करूंगा, तो मैं फिल कलर में जाके कोई सा भी कलर चूज कर लेता हूँ। मैंने ये लाइट ग्रीन कलर चूज कर लिया है और इसको ओके कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अब देखें कि मेरी जो वैल्यू इस LOV के अंदर डाटा वैलिडेशन लिस्ट के अंदर थी उसके मुताबिक सारे के सारे रोज हाईलाइट हो रही हैं। जैसे मैं लिस्ट में से कोई और चीज आइटम सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट किया तो उसने कीबोर्ड को हाईलाइट कर दिया। प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ तो जहां जहां प्रिंटर मेरा डाटे के अंदर होगा वहां वहां पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।